नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट के बच्चों से कुछ बात करने। दोस्तों, अटेम्प्ट के लिए अब कुछ महीने बच चुके हैं, जैसे मार्च और अप्रैल। जिन बच्चों को अटेम्प्ट लग चुका था, अब ये वीडियो वही बच्चे देखिए जो सेकेंड टाइम ये एग्जाम देने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्होंने भी देख लिया तो आपको कुछ ज्ञान की बात मिल ही जाएगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्योंकि एक अटेम्प्ट लग चुका है तो गिव अप करने का सोच रहे हैं। बहुत बच्चों का यह प्रॉब्लम हो गया कि उनका खुद से ही कॉन्फिडेंस उठ चुका है। कुछ बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, राइट, उनको लगता है कि सर हम ये अटेम्प्ट निकाल लेंगे, बट फिर भी कुछ स्ट्रैटेजी उन्हें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जाम की एक खासियत है, क्या है सर, कि आपको ना उस पर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत बच्चों को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है मैथ्स, राइट। मतलब सर आप ये सब्जेक्ट को हटा दो, मैथ्स, एलआर और स्टैट्स, ये सब्जेक्ट को हटा दो तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको कहना चाहूंगा, और मैं हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। सर अगर 60 दिन है ना अपने पास, मोर देन 60 डेज है, लेकिन 60 डेज पकड़ो करके, राइट, 60 डेज हम पकड़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैथ्स में मुझे 100 में से 100 लाना है ना, तो ये इम्पॉसिबल टास्क लगता है, राइट, नहीं होगा। रियलिटी पे बात करते हैं, नहीं होगा। बट सर इसमें अगर 3 पार्ट है, एक पार्ट है आपका प्योर मैथ्स का, एक पार्ट है आपका एलआर का, लॉजिकल रीजनिंग, और एक पार्ट है आपका स्टैट्स का, राइट। 40 मार्क्स के लिए मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के लिए एलआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगेन 40 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स के एमसीक्यूज। अब तुम जब मैथ्स का मॉड्यूल निकालते हो, जो अभी सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्या कर रहा है बच्चा, हर एक चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे मालिक, थोड़ा संभालो खुद को। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एलआर में हम लोग सिर्फ 15 मार्क्स का टारगेट रखते हैं, लेकिन वो इतना शिद्दत से करो वो कुछ चैप्टर कि आपको उतने पर्टिकुलर मार्क्स मिलने ही चाहिए। एलआर में अचीवेबल टारगेट है, स्टैट में मैं कहता हूं सर नहीं, मेरे को 40 में से 40 मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से जो करने के बाद 20 मार्क्स अचीव करना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, मोर देन 20 भी आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमको स्टैटिस्टिक्स का और एक चैप्टर करना है सर, उतना टाइम नहीं है, और एक ही बार होता है, मल्टीपल रिविजन नहीं होती। तो एग्जाम में ना वो क्वेश्चन देखा देखा लगता है, बट आंसर याद नहीं आता या फॉर्मूला याद नहीं आता। मतलब ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो देखा था बट अब कैसे सॉल्व करें। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज आपने क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं किया। तो मैं कहता हूं ऐसे कुछ चैप्टर पकड़िए जो आपको एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स मिला के दे। मैं अभी भी यहां पे कितने मार्क्स छोड़ रहा हूं मालिक, 20 मार्क्स छोड़ रहा हूं, यहां पे 5 मार्क्स छोड़ रहा हूं। अरे चलो एक बात बताता, मैथ्स में दिक्कत आता ना बहुत बच्चों को, सर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पूरा का पूरा अगर छोड़ देते, मैं 15 मार्क्स का ही वेटेज पकड़ता हूं। सर ऐसे कोई तुमको टीचर कभी बताएगा नहीं। वो बहुत होते हैं सर बोलना, नहीं अपन 80 आणूंगे, वो 90, अरे लाएंगे अगर तुम लोग अच्छे से। पहले मुद्दा ये है कि पढ़ाई की इच्छा तो हो, और मैथ्स का ये डिफिकल्टी लेवल जो दिमाग में डर बैठ गया है ना, उसकी वजह से पढ़ने को लिया तो मतलब दिमाग सर दुखने रखता है सर बहुत सारे बच्चों का। अगर तुमको पता है ये जो मैं बता रहा हूं उन बातों को सुनोगे सर, 25 मार्क्स में यहां पे छोड़ रहा हूं डायरेक्ट। मतलब मुद्दा क्या है सर, अब इसका टोटल करो तो 15 और 15 30 और 20 कितने, 50 मार्क्स बच्चों को तो ये भी नहीं मिले ना इस अटेम्प्ट में। 202 मार्क्स मिलके फेल होने वाले बच्चे देखे मैथ्स की वजह से 37 मार्क्स मिले। सर क्यों सर, पूर्ण मैथ्स आम्हाला करायचं होतं। अरे भाई तेरे को पासिंग 40 मार्क्स के लिए है, और मैथ्स में 50 आना भी बहुत बड़ी बात है तुमको। अगर इस स्ट्रैटेजी, मुद्दा क्या है कि मैं आपको यह चाहता हूं कि एटलीस्ट आप ना शुरुआत करें, और शुरुआत में ये डर ना रखे कि सर आमचं काय होणार, मैथ्स मध्ये होईल की नहीं। थोड़ा आप लोग, अब मुझे बताओ, मैथ्स के इतने तो इजी चैप्टर है ही कि आप उतने करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको 20 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, मुझे नहीं लगता 15 से कम भी हो गए। और टोटल मैथ्स में 40 लेके आने ना, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ बेटा। आप सर कैसे बनाए, सांगा ना तुम्हें कैसे बनाएंगे। अब थोड़ा तुमको ना इंडेक्स लेके बैठना है, एबीसी एनालिसिस होगा, बहुत वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पे, देखो कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड क्या चल रहा है। और नहीं भी ट्रेंड फॉलो किया, कुछ पर्टिकुलर जैसे वो रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर है ना, ब्रोकरेज वाला चैप्टर रहेगा, मे बी आपको एलआर में बहुत है, स्टैट्स में बहुत है। आपको माना कि 50% नहीं आता, बट अभी भी कुछ तो ऐसा है कि 50 मार्क्स ला पाओगे। लेकिन वो जो करोगे ना लिमिटेड, वो इतना शिद्दत से करो कि उधर मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ये बोलते ना की टू सक्सेस है। तुमने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जो लग नहीं रहा था पास हो गए, लेकिन हो गए। क्यों सर, वो सॉर्टेड थे, आम्हाला एवढंच करायचं नाही, एवढंच लिहायचंय।
अपन ने क्या किया, पूरा बुक करना चाहा, लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं हुआ, एग्जाम में याद नहीं आया, खत्म हो गई कहानी और पैनिक होके उधर ही अपना रिजल्ट नेगेटिव आ गया। मैथ्स के बातों को थोड़ा समझो बेटा। हमारे कुछ लेक्चर, एक पुणे के फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैथ्स के लिए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए आप डेफिनेटली हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप उधर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, करण सर करके है, राइट, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे मैथ्स से रिलेटेड। लेकिन मेरे जो मुद्दा है, मेरी जो कहानी है बेटा, आप अपने लेवल पे भी कर रहे हो तो भी तो मतलब होप तो मिल रहा है कि सर शुरू करें, क्यों गिव अप करना है, पहली बात। ओके, दूसरी बात सर आ जाते हैं, ये तो एमसीक्यूज पेपर है सर, यहां पे इतना भी टेंशन नहीं है। दूसरा पेपर है सर अकाउंट्स। अब सर इसके बारे में क्या बताऊं, 100 मार्क्स का पेपर आता है और आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन के हिसाब से। आप अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके सही एडजस्टमेंट, भले टैली नहीं हुआ, अगर आप पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के इफेक्ट भी सही देते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। तो कुछ चैप्टर्स यहां पे पकड़ लो ना आप, जो करीब करीब 70 मार्क्स, ऐसे भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, तो लिमिटेड चैप्टर इतना 100% इतना उसका प्रैक्टिस करो कि आपके 70 मार्क्स बन जाए। और बिलीव मी दोस्तों कि सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए क्योंकि हर बच्चा एक्सेप्ट करेगा उसने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसे भी समझ रहा था और समझ गया है, राइट। अकाउंट्स में सिंपल चीज कहूंगा मैं सर, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला, कुछ चैप्टर्स को उठाइए, एबीसी एनालिसिस का ट्रेंड देखिए कि कौन से चैप्टर रिपीटेटिवली आने वाले हैं। ओके, डन हो गया सर अकाउंट्स। उसके बाद सर लॉ। सर अब लॉ के बारे में क्या ही बताओ, बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहां पे लिखना है ना इसलिए प्रॉब्लम आता है, लॉ एंड बीसीआर। अब मालिक मैं आपको एक चीज बता दूं कि लॉ में आप लोगों को 5 ही तो एक्ट है। हाँ सर 5 है लेकिन बहुत बड़े ना। उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है वो 25 से 30 मार्क्स के लिए आता है, 25 to 30 मार्क्स। यस और नो? यस सर। उसके बाद क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा। उसके बाद क्या, आपका कंपनी अकाउंट, कंपनीज एक्ट, राइट, कंपनीज एक्ट। उसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी। अरे सर ये 4 इतने, मतलब ये 3 तो इतने छोटे चैप्टर है। कंपनीज एक्ट इजी है, तुमको लैंग्वेज भी समझ में आता है, पार्टनरशिप भी इजी है, एलएलपी भी इजी है। तो सर मैं क्या कहता हूं, 60 मार्क्स का लॉ आता है ना, आप कुछ चैप्टर इतना अच्छे से करो कि यहां पे 35 मार्क्स तो भी लेके आओ। अगेन मैंने 25, तुम्हारा क्या होता है, तुमको हर चीज आने की तुम्हारा जो एम्बिशन है ना कि सर आम्हाला एम्बिशियस आहे, आम्हाला सर्व यायला पाहिजे। अरे भाई पहले कुछ तो अच्छा कर जिससे तेरा पासिंग हो जाए, और उसके बाद तुम जाओ ना जहां पे तुमको एक्स्ट्रा कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सर ये क्या होता है कि बहुत बार बहुत ज्यादा सोचना भी, ओवर थिंकिंग भी लगा देती है अपनी। तो बीसीआर में सर 40 में से ना 20 मार्क तो कैसे ही बच्चों को मिलते हैं, तो हो गए तुम्हारे 55 मार्क्स। मैं ज्यादा 400 के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई 250 भी लेके आए ना तुम लोग, बहुत बड़ी बात होगी। 200 के ऊपर गए इंटर में जाके देख लेंगे। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं रैंक लाओ, लेकिन मैं अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं। और ये गलतियां मैंने देखी सर, बहुत बच्चे इतने ईगो पे ले लेते, फेल हो ना बोलेगा अब फाड़ देंगे, सब पढ़ेंगे। अरे भाई वापस गलती कर रहा है तो 2 महीने में, थोड़ा संभाल खुद को। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। स्ट्रैटेजी देखो, मैं वापस बोलता हूं, जिथं शक्ति चालत नहीं तिथं युक्ति चालते। तो आपको बहुत बार स्ट्रैटेजी से गेम जीतने रहते हैं। टाइम कितना है, तुम कितना कर सकते हो, कितना रिपीटेटिवली कर सकते हो वो देखो सर। इको मतलब लॉ में 60 का भी टारगेट रखते हो ना तुम लोग, पूरा ही पेपर लिखना है, लिखते वक्त पूरा पेपर लिखना है, बट कुछ आंसर इतने श्योर होने चाहिए, इतने परफेक्ट होने चाहिए कि वहां पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे बेटा। पढ़ाने वाले को, रिवीजन लेने वाले को क्या लगता है सर हमको सिर्फ बोलना है, बड़बड़ करना है, बताना है, जबकि याद तुम्हें रखना है ना। तुम हजारों रिवीजन लेक्चर देखो, यही बोलेगा हो जाएगा कर लो। अरे लेकिन खुद को पहचानो। अगर तुम बहुत ज्यादा स्कॉलर होते तो शायद ये वक्त नहीं आता, और तुम हो बट तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। अब जो लिमिटेड तुमसे होगा वो एकदम परफेक्ट करो और पासिंग का सर रास्ता निकाल लो। लास्ट सर इकोनॉमिक्स में क्या ही बोलो, पूरा का पूरा इको सर अपना एमसीक्यूज बेसिक है, बेसिस पे इको और बीसी के। यहां पे आपको 70 से 80 मार्क्स टारगेट रखना है बेटा। तो पीछे कुछ ऊपर नीचे भी हो गया ना तो भी 70 और 80 मार्क्स मिलके आप लोगों को करीब करीब, आप देखोगे तो जस्ट इमेजिन ना, आपको अकाउंट्स में मिले 50, मैथ्स में मिले 45, लॉ में मिले 45, ठीक है, और इको में मिल जाते 70 या 75 मार्क्स। हो गया आपका 200 का टोटल, बराबर ना। 90 और 140 और 70, 215 के ऊपर, 210 के ऊपर चला गया सर। ये रहता है स्ट्रैटेजी। मतलब तुम्हारे कोई मार्क्स पूछते क्या इंडिविजुअल कितना है, यही पूछते ना पास झाला का फेल झाला, लेके आओ 200। कुछ सब्जेक्ट को एकदम कोर बना लो अपना। आई होप दोस्तों तुमको भावनाएं समझ रहे हो और पैनिक मत होना। मेन मुद्दा सीए एग्जाम में
बोलना कि फेल होने का या फिर डिप्रेस होने का एक ही कि बच्चों को समझता ही नहीं क्या स्ट्रैटेजी बनाए। थोड़ा अच्छे से उसको संभालो, फाउंडेशन क्रैक करो, और नहीं हो रहा है बहुत जल्द छोड़ दो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, लास्ट अटेम्प्ट अपना समझ के पूरी जान लगा दो यहां पे, फिर तुम बोलना मत और अपने जिंदगी का टाइम मत वेस्ट करना। मैं कह रहा हूं कि जितना शिद्दत से पढ़ना है, जो स्ट्रैटेजी यूज करना है अभी करो। सर काय इको के लेक्चर्स में लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्द आपके लिए, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, बट अब आप लोग अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं यहीं पे रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और होगा आपसे।